गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि हमें सबको पता है कि एडमिट कार्ड फाइनली CSIR नेट के आ चुके हैं और अब हमें पता चल चुका है कि डेट क्या है CSIR नेट की। सो अगर हम देखें, आज से लगभग सिर्फ और सिर्फ 10 डेज बाकी रह चुके हैं हमारे CSIR नेट एग्जामिनेशन के, एंड दैट्स अ वेरी 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 गुड न्यूज। एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने जितनी यूनिट्स आपने टारगेट की थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी होगी। रिवीजन इज गुड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज गुड, सब आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। नाउ दिस इज द 10 डेज। ये 10 डेज की जो प्रिपरेशन है वो आपके स्कोर को यहाँ पे भी पहुंचा सकती है और वो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे भी पहुंचा सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने स्कोर को कैसे हाई ले जा सकते हैं या लो ले जा सकते हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द टिप्स जो कि मैंने यूज की थी, दैट वाज हेल्पफुल फॉर मी, मे बी दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। सो आप इन टिप्स को ट्राई कर सकते हैं, एंड आई एम डेफिनेटली से दैट वो आपको हेल्प करेंगे अगर आपने बिल्कुल अच्छे से उनको ट्राई किया तो। सो फर्स्ट टिप जो मैं आपको देने चाहती हूँ कि ये जो लास्ट के 10 डेज है, इसमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करना इन लास्ट 10 डेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लिए जब आप पेपर में जाएंगे और जब C सेक्शन खोलेंगे स्पेशली, तो वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। वो आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको अच्छे से पता है कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और वो करेक्ट स्टेटमेंट आप कैसे बोल सकते हैं? जब आपने रिसेंटली उन सब चीजों का रिवीजन किया है, तभी आप बोल पाएंगे कि हाँ ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, मुझे लग रही है। अगर आपने वही 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले का पढ़ा होगा, तो वो उस टाइम रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और आपके लिए डिफिकल्टी आ जाएगी। सो आई वुड सजेस्ट कि अब ये जो 10 डेज है उसमें जितना ज्यादा रिवीजन हो सके, जितनी भी आपने यूनिट्स किया, 8, 9, 10 जितनी भी यूनिट्स किए, उनका आप रिवीजन पे आप जितना ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, दैट इज वेल एंड गुड। एक दिन में 3-3, 4-4 यूनिट या 2-2, 3-3 यूनिट का तो अब रिवीजन हो ही सकता है। So go for revision, that will increase your marks from here to here. That is the definite thing. The second thing is about previous year papers और previous year questions. अगर आपको चाहिए, अभी भी आप 1 या 2 previous year पेपर को सॉल्व करके देख सकते हैं, ताकि आपको अब पता चल जाए कि आप कहाँ पे स्टैंड करें। लाइक अभी आपने कर लिए, कल परसों में 1-2 कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी कुछ है क्या, जो यूनिट्स आपने प्रिपेयर किया उसमें कुछ रिवीजन में कमी है, उन यूनिट्स में थोड़ी सी कमी लग रही है, तो आप अभी उनको 7-8 दिन में स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उन यूनिट्स को। बट ये तभी करना जब आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि हाँ आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, जस्ट टू चेक, और आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। सो आपको वहां से कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो आप 1-2 यूनिट्स, 1-2 पेपर कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर को के साथ ऐसा कर सकते हैं। बट नाउ अब ये टाइम आ चुका है कि आप ऐसे नॉर्मल जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे आप उनको सॉल्व करना कम कर दीजिए, क्योंकि आपने इतने टाइम में बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिए होंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। सो आई वुड सजेस्ट जस्ट आप उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कुछ यूनिट्स के रेंडमली चेक करने के लिए कि सारे रिविजन में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं ना, तो इसके लिए। बट अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे इतना फोकस मत करिए, बिकॉज अब वो टाइम जा चुका है। अब ये लास्ट के 10 डेज है, तो इसमें आपका रिवीजन जो है वो ज्यादा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको डाउट होगा कि क्या हम कुछ नया टॉपिक अभी भी पढ़ सकते हैं। सो इफ यू वांट, आप छोटे मोटे 1-2 टॉपिक्स उठा सकते हैं आजकल में, 1-2 दिन में, बट लास्ट के दिनों में ऐसा मत करना। अभी जो दिन है, 3-4 दिन है, उसमें कुछ कर लीजिए। जब तक आपके पास 1 हफ्ता बचेगा, 1 हफ्ते में आप लास्ट मोमेंट पे एक नया टॉपिक उठाने का ट्राई मत करना, आई वुड सजेस्ट। बिकॉज उससे क्या होगा, उससे अगर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया, डिफिकल्टी आई, तो आपका मोरल डाउन होगा। सो वो हमें नहीं करना। तो इट्स बेटर अभी अगर आपको 1-2 दिन में कुछ पढ़ना है तो नया पढ़ लीजिए, बट लास्ट जो डेज है उनमें रिवीजन में ज्यादा फोकस करना। एंड स्पेशली जो लास्ट के 2-3 डेज होंगे, उनमें ऐसे टॉपिक्स का रिवीजन करना जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है एग्जाम में रिकॉल करने की। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब लगता है कि हाँ हम भूल जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो बेस्ट यूनिट आई वुड सजेस्ट डाइवर्सिटी। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने डाइवर्सिटी का थोड़ा भी पार्ट किया है ना, सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि वो डाइवर्सिटी का पार्ट अब लास्ट के दिनों में ही पढ़ना, ठीक है। जैसे कि 18 तारीख, 19 तारीख, इन तारीख को, इन डेज पे आप डाइवर्सिटी का रिवीजन जरूर करना अगर आपने डाइवर्सिटी पढ़ी है, और ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी को उस टाइम पे ध्यान देना, क्योंकि अगर आपने वैसा किया तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। C सेक्शन में एक क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा और B सेक्शंस में भी अगर आपके क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, अगर आपने डाइवर्सिटी का पार्ट बहुत अच्छे से पहले से किया है
और अब आप उसका इन ऑल रिवीजन कर रहे हैं। ऐसे ही जो यूनिट्स है, फॉर एग्जांपल प्लांट फिजियोलॉजी, उसको आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो याद करने वाले हैं। तो जो जो टॉपिक्स आप याद करने वाले आप मार्क कर सकते हैं, आपको ये लगता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा याद करने वाले, तो उनको लास्ट 2-3 डेज जो होंगे उसमें ज्यादा उनमें ध्यान देना। रेस्ट अभी जो है आप जेनेटिक्स देख सकते हो, डेफ बायो देख सकते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देख सकते हो, जिनमें इतना ज्यादा याद करने के लिए नहीं है, तो उनको अभी आप रिवाइज कर सकते हो। लास्ट मोमेंट पे उनको रिवाइज करना, जो कि बहुत ज्यादा भूलने वाली चीजें हैं। बट ध्यान रखना कि 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इफ यू कैन डू देन दैट वुड बी ग्रेट, आपको अपनी स्कोर पता चल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप थोड़ा कम कर देना, बिकॉज वो आपका मोरल डाउन कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा निकल गया जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो कैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है उनका डिफिकल्ट लेवल बहुत ज्यादा हो, तो आपका मोरल डाउन कर सकता है। और अगर बहुत ज्यादा ईजी होगा तो मे बी आपका ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है। इसलिए प्रीवियर ईयर क्वेश्चन जो है वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो आपको बेस्ट तरीके से एनालाइज करके बता सकते हैं। सो आई होप ये जो टिप्स है आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। और नए टॉपिक को बस अब 2-3 दिन ही उठाइए, बाद में मत उठाइएगा। एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ रहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो बी कॉन्फिडेंस कि हाँ आप ये एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं, ये एग्जाम आपके सामने कुछ भी नहीं है। जस्ट इतना कॉन्फिडेंस रखिए खुद को, और उस कॉन्फिडेंस के साथ सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। So I hope all the very best to all the students watching this video. Thank you so much for watching the video. Guys, do share this video with all your friends who are preparing for CSIR NET and who are giving this examination. So yes guys, all the very best. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.